माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बेटा कैसे हो? आई होप सबके सब ठीक होंगे। ओके, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास एंड यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। ओके, सो ओके बेटा, आज अपन 3 और 4 डेज से डेली अपन डिस्कशन कर रहे थे कि सर अपन 12th का वीडियो अपलोड कर रहे हो। सर आप में बहुत सारे स्टूडेंट बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 11th का वीडियो आप कब डाल रहे हो, 11th रिलेटेड वीडियो आप कब अपलोड कर रहे हो। तो आज से अपन क्लास 11th रिलेटेड टॉपिक पे अपन डिस्कशन करेंगे। अपने क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि अदर किसी यूट्यूब क्लास पर या अदर किसी यूट्यूब चैनल पर आप 11th रिलेटेड टॉपिक देखते हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक कोई 2 टॉपिक मिल जाएंगे अपने को। जैसे क्लास 12th स्टूडेंट फील कर रहे हैं कि अपने यूट्यूब चैनल पर आप कंटिन्यूस किसी एक चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक एक चैप्टर से रिलेटेड आप पूरे वीडियोज आप देख पा रहे हो। वैसे अगर अपन क्लास 11th रिलेटेड वीडियो अगर अपन अपलोड करेंगे अपन तो आप डेली आप एक चैप्टर रिलेटेड आप टॉपिक देखेंगे आपको। क्लियर? तो जो स्टूडेंट 10th से अब 11th में प्रमोट हुए हैं और जिनको साइंस लेने का विश है कि सर 11th में हम साइंस रखना चाहते हैं, चाहे आप बायो रखें चाहे आप मैथ रखें आप। क्लियर? अपन केमिस्ट्री तो कॉमन है, केमिस्ट्री तो अपन रखेंगे अपन, चाहे मैथ रखें चाहे बायो रखें अपन। क्लियर? तो जो क्लास 11th में साइंस रखना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री रखना चाह रहे हैं और जिनका नीट और IIT JEE जिनका टारगेट है उनके लिए अपन एकेडमिक क्लास, साथ में नीट क्लास और साथ में JEE क्लास मींस एकेडमिक मींस कंपटीशन लेवल, दोनों क्लासेस अपन डिस्कशन करेंगे क्लास 11th के लिए। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट है जिनको अभी तक ये चल रहा है पता है कि सर क्लास 12th के वीडियो डाल रहे हैं, आज से उनके लिए क्लास 11th केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो भी अपलोड होने वाले हैं। तो सबसे पहले बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आई होप ये बातें आपने सुन रखी हो पहले, फिर भी 3 और 4 सेकंड आप सुन ले तो आपके और अच्छा रहेगा। क्लास 11th की अगर अपन केमिस्ट्री की बात अगर अपन देखें, क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास 11th की केमिस्ट्री अगर अपन देखें तो इस केमिस्ट्री के अपने पास 3 पार्ट्स होंगे अपने पास। फर्स्ट पार्ट जो होगा फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा अपने लिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री। तो अपनी क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लास 11th बोलो ध्यान से सुनो यहां आप, 10th की बातें छोड़ दें अब आप 10th से आप 11th में प्रमोट हो गए हैं। एक बात और बोल रहा हूं मैं, क्लास 12th स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं ये बातें, 11th के लिए नहीं 12th के लिए बोल रहा हूं। एक बात कि कुछ एक 12th के टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्लास 12th में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप 11th टॉपिक से भी आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी केमिस्ट्री को आप स्ट्रॉन्ग एक बूस्ट दे सकते हैं आप। तो क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए तो इंपॉर्टेंस है ही है, साथ में क्लास 12th के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से क्या बात बोल रहा था कि क्लास 11th केमिस्ट्री अपने लिए 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा? इनऑर्गेनिक। सेकंड पार्ट कौन सा होगा अपने लिए? ऑर्गेनिक। और थर्ड पार्ट कौन सा होगा अपने लिए? फिजिकल केमिस्ट्री। एक बात और, क्लास 10th के स्टूडेंट जैसे ही 11th में प्रमोट होते हैं उनको लगता है कि जैसे 10th में एक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों के लिए केवल एक ही बुक थी जिसका नाम था साइंस, जनरल साइंस। जनरल साइंस में पर केमिस्ट्री भी थी, उसी में फिजिक्स भी थी, उसी में बायोलॉजी भी थी। और क्लास 11th में प्रमोट होते ही अपने लिए बायो अलग हो गई है, फिजिक्स अपने लिए अलग हो गई है और केमिस्ट्री अपने लिए अलग हो गई है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों ही पार्ट काफी वाइड होने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुरुआत में हो सकता है कि समझ में आने पर टाइम लगे, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप इक्वल टाइम देंगे, जितना टाइम टीचर दे रहा है उतना टाइम अगर आप देंगे तो श्योर सी बात है क्लास 11th में
केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको ये बात पता है कि जितनी भी सिविल सर्विसेज होती है, जिनको अपन आईएएस, यूपीएससी कहते हैं अपन, सब के सब साइंस रिलेटेड होती है। मोस्टली जो पीपल होते हैं वहां पर सब साइंस होल्डर होते हैं वहां पर। तो मैं तुम्हें फिर से एक बात कर रहा हूं मैं कि अगर आपने अपने मन में एक टारगेट सेट कर ही लिया है कि मुझे साइंस रखनी है, मुझे केमिस्ट्री स्टडी करनी है, मुझे फिजिक्स स्टडी करनी है, बायो स्टडी करनी है, मैथ स्टडी करनी है, तो आराम से करें। इस YouTube क्लास से, इस YouTube चैनल से आप इजीली केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट इजीली समझ पाओगे आप। तो पहले एक बात, क्लास 11th स्टूडेंट फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा? जैसे वीडियो आपको अपलोड होगी आपके पास फटाफट क्या आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे आप डेली वीडियो आप देख पाएंगे। ये कुछ शुरुआती वीडियो की बातें हैं, जैसे जैसे हैबिचुअल होंगे इतनी बातें नहीं होंगी। क्लियर? फिर अपन टॉपिक पे आएंगे। आज अपना फर्स्ट वीडियो, तब इतनी बातें कर रहे हैं अपन। तो क्लास 11th केमिस्ट्री के अपने पास कितने पार्ट्स हुए? 3 पार्ट्स हुए। एक बात, पार्ट्स अपने पास 3 है लेकिन बुक अपने पास 2 है। क्लास 11th केमिस्ट्री, इलेवेंथ केमिस्ट्री की अपने पास बुक 2 है अपने पास। फर्स्ट इज बुक फर्स्ट, जिसको अपन आज से एक नेम देंगे अपन ये अपने पास 2 बुक्स होंगी अपने पास। बुक नंबर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बुक नंबर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं इन दोनों ही बुक से एनसीईआरटी, जिसे अपन सीबीएसई बोर्ड वाले या सेंट्रल बोर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी होती है और स्टेट बोर्ड वालों के लिए स्टेट बुक होती है। इन दोनों ही बुक से मतलब बताता हूं एक बात बच्चों, आईआईटी जेईई और नीट में बुक टू बुक क्वेश्चंस आते हैं, बुक टू बुक। तो यहां अगर आप प्रिपरेशन करते हैं इस YouTube क्लास के थ्रू, तो आपको किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से आप स्टडी कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्लियर? ओके, आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अभी हाल ही में सीकर में काफी बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आपने सबने सुना हुआ हो, सबने सुना हो। नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि ब्रांडिंग अपन यूज नहीं कर सकते हैं। काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट ने केवल ऑनलाइन क्लास के सपोर्ट पर नीट की 4 बैच स्टार्ट कर रखे हैं और अबाउट 5000 से ऊपर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं डेली। चाहे तो अपन क्या नहीं कर सकते, चाहे तो अपन क्या नहीं कर सकते। अपन तो मन में टारगेट सेट करें कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है, साइंस रखनी है, इक्वल टाइम देना है। इक्वल टाइम देंगे तभी साइंस आपको बेनिफिट देगी, अदरवाइज नहीं देगी। क्लियर? तो अपने पास केमिस्ट्री की अपने पास 2 बुक्स होंगी अपने पास। क्लियर? बुक फर्स्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कई बार मैं वॉल्यूम फर्स्ट भी कहूंगा, और बुक सेकंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मैं वॉल्यूम सेकंड भी कहूंगा। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम फर्स्ट, जिसको अपन क्या नाम देंगे अपन, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ी कुछ सिंपल सिंपल सी बातें इसके लिए। क्या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मीन्स क्या अपने पास? ऑर्गेनिक, एक वर्ड क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मीन्स पता अपने को? कार्बन रिलेटेड है। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं ना। और आगे क्या लगा हुआ वर्ड? इन। इनका मीन्स नॉन ऑर्गेनिक। मीन्स इस बुक में अपन कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की स्टडी करेंगे अपन। यानी बुक फर्स्ट में कार्बन नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ पढ़ेंगे। बाकी इस बुक में ऑर्गेनिक, कार्बन रिलेटेड, इस बुक में पूरा कार्बन कार्बन पढ़ेंगे। पहली बार एक बात समझ में आएगी अपने को, यार कार्बन इतना बड़ा है। 10th क्लास में जहां पर कार्बन बड़ा छोटा सा था, तो सिंपल सिंपल से हाइड्रोकार्बन थे। यहां पर बहुत सारे कार्बन फैमिली आप देखने वाले हैं। मींस कार्बन कितनी बड़ी फैमिली है तो अपन देखेंगे। तो एक बात क्लियर करें आप
इस बुक में इनऑर्गेनिक मींस कार्बन रिलेटेड कंपाउंड स्टडी नहीं करेंगे और इस बुक में अपन कार्बन रिलेटेड कंपाउंड स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? ओके, देखते हैं अपन। सो नाउ अपने पास है क्लास 11th बुक। कौन सी अपने पास? फर्स्ट। इसका नेम क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेसन कौन सा अपने पास? फर्स्ट। और लेसन का नेम क्या अपने पास? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो एक बात और स्टूडेंट, आई होप शायद आपने ये 10th क्लास में ये हैबिट आपने यूज की होगी। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली क्लास ली है, वो सब स्टूडेंट है जब भी मेरे क्लास अटेंड करते हैं तो नोटबुक और पेन को रेडी रखते हैं। तो आज से आप भी ये हैबिट डालें। केवल सुनने से ये कोई सॉन्ग, ये कोई मूवी थोड़ी है यार कि अपन देखते रहेंगे हाँ मजा आ रहा है भैया ना। मजा लेना है लेकिन स्टडी के साथ मजा लेना है। मींस अपने को नोटबुक और पेन रेडी रखना है। जब मैं आपसे कहूं कि हाँ राइट कर लो, आप वहीं पर आपको वीडियो को पॉज करना है और राइट आपको करना है। क्लियर? इस टाइप से आप क्लास 11th आपको वीडियो अटेंड करनी है, क्लास अटेंड करनी है। तो अपने चैप्टर का नाम क्या अपने पास? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मींस यहाँ पर अपन केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में अपन वो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे अपन जो अपनी पूरी केमिस्ट्री लाइफ में, बोले तो क्लास 11th 12th नीट जेईई और अदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम जो अपने साइंस रिलेटेड होते हैं उन सब में यूज होंगे। क्लियर? आगे फ्यूचर में अपन क्लास 11th जो भी कंपटीशन एग्जाम के भी की बातें भी अपन करेंगे, जो भी एग्जाम होती है उनकी बातें भी अपन करेंगे, इसमें क्वेश्चंस की बातें करेंगे अपन। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में अपन 8th से सुनते आते हैं उनकी बातें अपन करेंगे अपन। और वो टॉपिक है अपने पास, टॉपिक क्या? एटम। सर इसके बारे में तो जानते हैं, बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट आया करता था, एक्स नाम तो मैं नहीं कर सकता उसका शेयर में। उसने मुझे एक बात कही, वो बात तुमसे कहता हूं मैं कि सर एटम का नाम तो हमारा सुना हुआ पहले से, एटम तो अपन जानते हैं पहले से, पर 11th में जानना जरूरी क्यों है? क्यों पढ़े 11th में दोबारा? तो मैंने उसे बड़ा एक इजी सा आंसर दिया। 8th 9th 10th में जिस एटम को अपन सुनते हैं ना यार, 11th में उस एटम के पर निकल आते हैं। मतलब वो एटम काफी बड़ा हो जाता है एज ए एक्सप्लेनिंग वे। 10th 9th में अपन एटम के बारे में क्या जानते हैं? सिंपल सा न्यूक्लियस और सेल। 11th क्लास साइंस अपने को एटम के बारे में वो सब कुछ बताएगी कि आप एज ए साइंटिस्ट टर्मिनोलॉजी में बातें कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एटम के बारे में अपन जानने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में जानने से पहले कुछ बातें आपसे मैं करना चाहूंगा। देखिए डेली लाइफ में अपन कितने मटेरियल, कितने मैटर अपन ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे मैटर ऐसे जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मैटर जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और बहुत सारे मैटर जो गैस स्टेट में होते हैं। पता अपने को कोई भी मैटर उसकी एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे 10th क्लास स्टूडेंट की बात अपन 11th में आए तो फिर 10th से आए जस्ट अपन, तो मैं 10th से स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th में आप कभी अपने लेबोरेटरी में गए हो या देखा हो आपने, या किसी के थ्रू सुना हो, या टीचर ने क्लास में कभी बताया आपको कि सोडियम का अपन एक लंप लेते हैं। ये तो सबने सुना है यार, सोडियम का इतना बड़ा पीस ले और सोडियम के पीस को अपन वाटर में क्या कर दें? इमर्ज कर दें, अपन वाटर में डाल दें तो फायर कैच कर लेता है। ये प्रैक्टिकल, ये एक्सपेरिमेंट है 99% 10th क्लास स्टूडेंट देखा है, मैंने भी दिखाया बच्चों को। तो कहने का मीन्स सोडियम जैसे मेटल, मैग्नीशियम जैसे मेटल को जब अपन वाटर में इमर्ज करते हैं तो फायर कैच कर लेता है। तो सोडियम की ये एक केमिकल प्रॉपर्टी तो है, सोडियम की ये क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है कि जैसे वो वाटर के कांटेक्ट में आया फायर कैच कर लेता है ना, फायर कैच कर लेता है। तो मतलब कहते हैं ना आग पानी की दुश्मनी, आग और पानी की दुश्मनी, यहां पर वो नहीं है। मतलब यहां पर वो मिथ ब्रेक हो गया, सोडियम और पानी मिले आपस में और फायर कैच हो गई।
आज अपन ये जानने का ट्राई करते हैं कि सोडियम का जो इतना बड़ा लंप जिसे आपने वाटर में डाला और उसने फायर कैच कर लिया, सोडियम का इतना बड़ा लंप, अगर अपन उस लंप को ब्रेक करें, तोड़ दें, और ब्रेक करते 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 लास्ट में अपने पास एक टाइनी पार्टिकल्स बचेगा, अपने पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा अपने पास, स्मॉलेस्ट पार्टिकल अपने पास बचेगा। क्या उस टाइनी से पार्टिकल में, जिसे मैं नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूं, एकदम फाइन पाउडर, एकदम टाइनी पाउडर, एकदम टाइनी पार्टिकल, वो टाइनी पार्टिकल में भी क्या वही सेम प्रॉपर्टी होगी जो सोडियम के इतने बड़े लंप में है? तो बताओ जरा। हाँ, जिस सोडियम के अपन लंप की बात कर रहे हैं, उस सोडियम के इतने से बड़े टाइनी पार्टिकल में भी सेम वही प्रॉपर्टी होगी जो सोडियम के इतने बड़े लंप में है। क्लियर हुआ? और कोई सिंपल सा एग्जांपल लें, आपकी कोई व्यू में कोई और मैटर है आपके पास जिसका अपन बातें कर सकें? अपन चलिए अपन सिंपल सी बातें करते हैं, बात करते हैं अपन कोल की बातें करते हैं। कोल का आप लंप ले, लंप इस टुकड़ा, पीस। अगर अपन कोल का लंप ले और उस कोल के लंप को भी अपन ब्रेक करते चले, और लास्ट में जो टाइनी पार्टिकल बचेगा, क्या उस टाइनी पार्टिकल में भी वो सेम प्रॉपर्टी होगी जो कोल के इतने बड़े लंप में होगी? कोल का लंप ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में बर्न हो जाता है, कोल बर्न होता नहीं होता है? सेम उस छोटे से पार्टिकल में भी बर्न होने की वही प्रॉपर्टी होगी जो कोल के इतने बड़े लंप में होगी। तो कहने का मीन्स यार, एटम वो एक टाइनी पार्टिकल है, एटम एक वो टाइनी पार्टिकल है जिसमें सेम वही फिजिकल और सेम वही केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो उसके बिगर फॉर्म में होती है। मानते हो बात आती है? जो उसके बिगर फॉर्म में होती है। चलिए कोई यार और एग्जांपल लेते हैं अपन। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। इसके बारे में सबके सब जानते होंगे आप, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, कली के टुकड़े देखे आपने, वो यही है। आजकल तो पेंटिंग करने के लिए ये यूज नहीं करते, पहले के जमाने में यूज करते। पहले के जमाने की बात मतलब 10-20 साल पहले गांवों में इसको यूज करते थे। आज भी कुछ घरों में आपको एक कली मिल जाएगी देखने को। तो अपन कैल्शियम ऑक्साइड का इतना बड़ा अपन लंप लेते हैं, पीस लेते हैं, इसको वाटर में डालेंगे, फायर कैच करेगा, है ना? काफी सारी एनर्जी क्या होगी जनरेट। 10th क्लास में सुन के आए आप ये। अगर इसको भी अपन तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं, ब्रेक करते जाएं, ब्रेक करते जाएं, तो लास्ट में एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा अपने को जिसमें सेम वही प्रॉपर्टी होगी जो कैल्शियम ऑक्साइड के इतने बड़े लंप में होगी। तो कहने का मीन्स एटम कौन हुआ? सर एटम एक वो लास्ट पार्टिकल, एटम लास्ट वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सर एटम वो लास्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको अपन आगे डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है? अनकटेबल। अनकटेबल मतलब जिसको काटा नहीं जा सके, अनडिवाइडेबल, अनब्रेकेबल। क्लियर? तो मीन्स किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल में सेम वही प्रॉपर्टी होती है जो कि उस मैटर में होती है। चलिए कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आयरन का अपन एग्जांपल लेते हैं। आयरन सिंबल जानते हैं अपन, आयरन का सिंबल क्या होता है बेटा? Fe। आयरन का सिंबल सबको पता है, 10th क्लास से जो 11th में प्रमोट हुए हैं सबको पता है। चैप्टर नंबर अपने पास 3 था, पीरियड सॉरी 5th था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें अपने पास एक बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल थी, है ना? हेनरी मोजली की बनाई हुई मॉडर्न क्लासिफिकेशन टेबल थी अपने पास। हाँ, तो आयरन का सिंबल अपने पास। चलो आयरन का कोई भी आयरन मैटर आपने कहां देखा है? बहुत सारी जगह देखा आपने, बहुत सारी जगह। आयरन के बड़े बड़े पोल देखे आपने, आयरन के बड़े बड़े बेंचेस देखे आपने, यहाँ तक कि अपने जो गेट बने होते हैं ऑलमोस्ट घरों में, वॉशरूम के जो गेट बने होते हैं वो भी आयरन के यूज करते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, उसकी बातें अपन बाद में देखेंगे। तो अपन आयरन का कोई इतना बड़ा पीस लेते हैं, क्लियर? और उसको अपन ब्रेक करते चले, ब्रेक करते चले, फिर ब्रेक करते चले, और ब्रेक करते चले, फिर और ब्रेक करते चले। लास्ट में क्या आया? एक
टाइनी सा पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल जिसे आगे ब्रेक नहीं कर सकते, और उस छोटे से पार्टिकल में भी वो सेम वही प्रॉपर्टी है जो एक आयरन के बहुत सारे बड़े लंप में होगी। कहने का मीन्स यार, एटम वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे अपन आगे ब्रेक, आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है। मानते हो बात आप? वो ही रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आयरन के बारे में अपन सिंपल सी बात करें, जब आयरन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन आपने सबने देखा है, आयरन का, वाटर का और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो रस्ट लग जाता है, जंग। ये तो अपने घरों में देखा है यार आपने, रस्ट लग जाता है। अगर वही रस्टिंग की प्रोसेस अगर अपन वन एटम के लिए देखें तो क्या होगी? 10th क्लास के स्टूडेंट, ये अपनी इक्वेशन देखी आपने सबने, ये इक्वेशन सबने देखी है। When iron react with oxygen and water, it forms rust. जंग लग गई, रस्ट। तो यहां पर जो Fe लिख रहे हैं अपन, ये क्या है? Fe का वन एटम ही है। तो कहने का मीन्स यार, किसी भी मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी को शो करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मैटर किसी लार्ज फॉर्म में हो, अगर उसका वन एटम प्रेजेंट है, वन टाइनी पार्टिकल प्रेजेंट है, वन अनकटेबल पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो ही केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा जो लार्ज फॉर्म में दिखा रहा है। क्या तो मेरी बात समझे? तो कहने का मीन्स अपना, एटम क्या है, एटम की डिफाइन क्या देंगे आप? सर, atom is a tiny particle, atom is a smallest particle of matter which cannot be divided, further, जिसे अपन आगे कट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? which is responsible for physical and chemical properties of matter, जो किसी भी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? एक बात और जो पर्सनली मैंने भी शायद फील की है कि जब कोई टीचर किसी टॉपिक पर काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है, काफी ज्यादा फोर्स करता है, तो वो सोचते हैं यार ये जानते हैं अपन, आगे क्यों नहीं बता रहा है यार, आगे क्यों नहीं बता रहे आप। लेकिन बेटा, हम जो इतना आप पर इंसिस्ट कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, ताकि आप वाइड रेंज में जानो हर चीज को। डिफाइन डेफिनेशन तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगी, लेकिन इतनी बातें रेफरेंस बुक में मिलने वाली नहीं है। क्लियर? तो एटम के बारे में जाने, चलो और कोई सिंपल सा एग्जांपल लें, कोई एग्जांपल आपके नजर में, चलिए और कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। चलो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की बातें देखते हैं। हालांकि ये तो पता ही है कि गैसें जो होती है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच काफी वीक फोर्स प्रेजेंट होता है। अगर उनके पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता तो शायद वो क्लोज पैक हो जाती, वो तो टाइटली पैक हो जाती, वो तो, और वो भी सॉलिड बन जाती। लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच, गैसेस पार्टिकल्स के बीच, गैसेस कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच किसी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो अपन जैसे नाइट्रोजन की कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी की बातें देखें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर एक गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? सबने देखी है 10th में, इट्स एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। बेटा मैं आपको विद इंटरेस्ट आपको टीचिंग करवा रहा हूं, मैं विद इंटरेस्ट। तो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलती है तो कौन सी गैस बन जाती है? अमोनिया। अगर नाइट्रोजन का अगर अपन वन एटम लें तो वो भी हाइड्रोजन से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनेगी। कहने का मीन्स इतनी सी नाइट्रोजन में वही प्रॉपर्टी है, इतनी नाइट्रोजन में वही प्रॉपर्टी है, और एक छोटे से नाइट्रोजन के एटम में भी वही प्रॉपर्टी है। आई होप इतना क्लियर हुआ आपके। तो एटम को मैं डिफाइन करता हूं एक बार।
What is the definition of atom? You can write atom is a smallest particle of matter which cannot be divided further and which is responsible for physical and chemical properties of a matter. What I said? Matter defined as atom. तो आई होप इतना क्लियर हुआ. अब अपन आगे देखते हैं. सो नाउ एटम के बाद में जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब SUB एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर डिस्कवरी अभी भी जस्ट अभी भी जस्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक बोला था अभी भी आपके कि एटम का डिफाइन जब अपन स्टडी करते हैं तो क्या बोला, मींस एटम वो टाइनी पार्टिकल है जिसे अपन आगे डिवाइड, फर्दर डिवाइड, मोर डिवाइड नहीं कर सकते. क्लियर? बट जब मॉडर्न केमिस्ट्री या मॉडर्न साइंस या क्वांटम मैकेनिक्स अपन स्टडी करेंगे आगे अपन, जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न जब साइंस आया तो उसने ये बात प्रूव की कि एटम को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, अपन एटम को भी अपन ब्रेक कर सकते हैं. मींस एटम के अंदर भी बहुत सब कुछ छुपा हुआ है, बहुत सब कुछ छुपा हुआ है. कहने का मींस वो दिन गए जब एटम को अनडिवाइडेबल, अनकटेबल कंसिडर करते थे अपन. इन मॉडर्न डेज, इन नाउ डेज वी बिलीव दैट एटम कैन बी कटेबल. एटम को भी अपन ब्रेक कर सकते हैं अपन. तो जब अपन एटम को, सपोज कीजिए कोई एटम एक बॉक्स है अपने लिए, जब अपन एटम को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से कुछ चीजें निकलने वाली है और उन चीजों को आज अपन क्या नाम देंगे, अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के ही पार्टिकल्स मींस सब एटॉमिक पार्टिकल्स. मेनी ऑफ टीचर्स सेड इज लाइक फंडामेंटल पार्टिकल्स. अगर इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अपन फंडामेंटल पार्टिकल्स कहें, एटम के फंडामेंटल मींस एटम, जब तक एटम नहीं है, जब तक ये पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो आज अपन इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से कुछ सिंपल सी बातें करेंगे. सिंपल फर्स्ट वीडियो में सिंपल बातें कर रहे हैं, सेकंड वीडियो में अपन धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे अपन कॉम्प्लिकेशन लेवल. और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, मतलब बिलीव करो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सबने जाना है. व्हाट आर मीनिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स? द कंपोनेंट, द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, द कंपोनेंट पार्टिकल्स ऑफ एटम, जिनको अपन क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलेंगे अपन. ये पार्टिकल्स होते बहुत सारे हैं, रियल में मानो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्लास 11th में 12th में जिनके बारे में अपन मोस्टली बातें करेंगे, और जो मेजर कंपोनेंट पार्टिकल है वो अपने पास 3 है. ये 3 अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है. फर्स्ट कौन सा अपने पास? इलेक्ट्रॉन. सेकंड कौन सा अपने पास? प्रोटॉन. और थर्ड कौन सा अपने पास? न्यूट्रॉन, जिसको अपन डिनोट करते हैं EPN. ये तो हुए इनके 3 पार्टिकल्स के नेम. लेकिन ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यार कि ये तीनों पार्टिकल्स, देखो कोई भी वर्ड है, सिंपल सी बात है यार कि ह्यूमन नेचर में जो भी हमने वर्ड सुना है, श्योर सी बात है कभी न कभी उसकी क्या हुई है, डिस्कवरी तो हुई है. कभी न कभी उसकी डिस्कवरी तो हुई है, लेकिन कैसे और क्यों? साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इसी क्वेश्चन पर टिका होता है. क्यों, कहां से और कैसे. तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा शायद. तो आज इनके बारे में सिर्फ नाम सुनते हैं. नेक्स्ट वीडियो में अपन इनकी डिस्कवरी भी देखेंगे. तो आई होप आज के लिए बस जनरल इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का अपने लिए. और नेक्स्ट क्लासेस में अपन धीरे धीरे चैप्टर नंबर 1 की बहुत सारी वीडियो, फिर चैप्टर नंबर 2 की बहुत सारी वीडियो, मेन स्टेप से अपन पूरी केमिस्ट्री अपन कवर करेंगे. तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक बात कह रहा हूं अभी कि प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्सक्राइब. क्या? सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, बाय.